नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। दोस्तों, आज की क्लास है भारत का भूगोल और आज का टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो दोस्तों, आज के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, देखते हैं आएगा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो इसका आंसर है गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है भावर। क्या कहा जाता है? भावर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हिमाचल का विस्तार जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक कितना है? हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक कितना है? तो इसका राइट आंसर है लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गोंडवाना लैंड भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? गोंडवाना लैंड भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किसमें बलन पड़ने के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई? किसमें बलन पड़ने के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई? तो इसका राइट आंसर है टेथिस सागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हिमालय के किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? हिमालय के किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है तराई क्षेत्र में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार की शैलों से बना हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार की शैलों से बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से। आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मेघालय का पठार किसका भाग है? मेघालय का पठार किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर है प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है त्रिभुजाकार। जो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर पूर्व में कार्बी आंगलोंग पठार किसका भाग है? उत्तर पूर्व में कार्बी आंगलोंग पठार किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर है प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किसे पठारों का पठार कहते हैं? किसे पठारों का पठार कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत का विस्तार है।
तो इसका राइट आंसर है 800 किलोमीटर दिल्ली से गुजरात के पालनपुर तक। दिल्ली से गुजरात के पालनपुर तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अरावली कैसा पर्वत है? अरावली कैसा पर्वत है? तो इसका राइट आंसर है मोड़दार अवशिष्ट पर्वत। मोड़दार अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु और गंगा के अपवाह क्षेत्र के बीच, सिंधु और गंगा के अपवाह क्षेत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अरावली पर्वत से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है। अरावली पर्वत से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है। तो इसका राइट आंसर है लूनी नदी। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है अरावली पर्वत से निकलने वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर है लूनी नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। तो इसका राइट आंसर है गुरु शिखर। गुरु शिखर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 डबल टाइप पूछ गया। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। ओके दोस्तों, कोई बात नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। आबू की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। आबू की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है अरावली पर्वत राजस्थान में। अरावली पर्वत राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आबू की पहाड़ियों पर। आबू की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अरावली पर्वत को मालवा के पठार से कौन अलग करता है? अरावली पर्वत को मालवा के पठार से कौन अलग करता है? तो इसका राइट आंसर है मेवाड़ का पठार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। चंबल की सहायक नदी बनास कहाँ से निकलती है? जो चंबल की सहायक नदी बनास कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत से। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। मालवा का पठार मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? मालवा का पठार मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी घाटी। चंबल नदी घाटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बुंदेलखंड पठार का विस्तार है। बुंदेलखंड पठार का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। बुंदेलखंड के पठार में चंबल नदी द्वारा बने महाखंडों को कहते हैं। दोस्तों, बुंदेलखंड के पठार में चंबल नदी द्वारा बने महाखंडों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है उत्खात भूमिका प्रदेश या बीहड़। उत्खात भूमिका प्रदेश या बीहड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बिहार में कैमूर पहाड़ियां किसका विस्तार है? बिहार में कैमूर पहाड़ियां किसका विस्तार है?
तो इसका राइट आंसर है विंध्य पर्वत का, विंध्य पर्वत का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है? कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है? तो वह नदी है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को, प्रायद्वीपीय अपवाह क्षेत्र को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? देखिए दोस्तों, गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को, प्रायद्वीपीय अपवाह क्षेत्र को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है विंध्य श्रेणी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विंध्याचल श्रेणी में कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? विंध्याचल श्रेणी में कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका राइट आंसर है धूपगढ़। यह महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह महादेव पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक, अमरकंटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। मैकाल श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? मैकाल श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सतपुड़ा पर्वत कैसा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत कैसा पर्वत है? तो इसका राइट आंसर है ब्लॉक पर्वत। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है? नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से। नेक्स्ट है 35। छोटा नागपुर पठार का विस्तार किन किन राज्यों में है? छोटा नागपुर पठार का विस्तार किन किन राज्यों में है? दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका राइट आंसर है दामोदर नदी, दामोदर नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है? कौन सा नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है दामोदर नदी बेसिन, दामोदर नदी बेसिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका राइट आंसर है पारसनाथ हिल, पारसनाथ हिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
तो इसका राइट आंसर है स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। छोटा नागपुर पठार में द्वीप रूपी स्थलाकृति को क्या कहते हैं? छोटा नागपुर पठार में द्वीप रूपी स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है पाटभूमि। क्या कहते हैं? पाटभूमि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार से किसके द्वारा अलग हुआ है? मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार से किसके द्वारा अलग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है मालदा गैप के द्वारा, मालदा गैप के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है? मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर है नोकरेक, नोकरेक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर है अनाईमुड़ी, 2695 मीटर। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, यानी 2695 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पर्वत पर स्थित है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पर्वत पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर है दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। दोदा बेट्टा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? दोदा बेट्टा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर है नीलगिरी पर्वत की, नीलगिरी पर्वत की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। कार्डमम या इलायची की श्रेणियां स्थित हैं? कार्डमम या इलायची की श्रेणियां स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है केरल व तमिलनाडु की सीमा पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो इसका राइट आंसर है अरावली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अरावली श्रेणियों किस राज्य में स्थित हैं? अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में, राजस्थान में। नेक्स्ट है 51। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है? अरावली श्रेणियों की अनुमानित आय है? तो इसका राइट आंसर है 570 मिलियन वर्ष। कितनी? 570 मिलियन वर्ष। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारतीय प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल राज्य में, तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल राज्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? तो इसका राइट आंसर है इलायची की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। कर्नाटक का पठार किन चट्टानों से बना?
कर्नाटक का पठार किन चट्टानों से बना? तो इसका राइट आंसर है धारवाड़। धारवाड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। किस पठार पर कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है? किस पठार पर कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है मैसूर के पठार पर। मैसूर के पठार पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा पठार धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? कौन सा पठार धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। तो इसका राइट आंसर है बाबा बुदन पर्वतीय क्षेत्र कर्नाटक में। बाबा बुदन पर्वतीय क्षेत्र कर्नाटक में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।